नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का सुबोध ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान ने जो 105वां संविधान संशोधन किया है उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो संविधान संशोधन हुआ है 105वां, यह क्यों किया गया है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 105वें संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्नोत्तर पर नज़र डालने से पहले एक बार इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं हम। ये जो भारतीय संविधान में संशोधन हुआ है वो 105वें नंबर का संविधान संशोधन है। 127वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया है। यह अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी से संबंधित है। लोकसभा में 10 अगस्त 2021 को 385 मतों से पास हुआ और 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा में 187 मतों से पास हुआ और राष्ट्रपति के द्वारा 20 अगस्त 2021 को इसको मंजूरी दी गई। 105वां संविधान संशोधन भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकार प्रदान करता है। अर्थात कोई भी राज्य सरकार किसी भी जाति के लोगों को ओबीसी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। यानी जो अधिकार पहले केंद्र सरकार के पास था वह अधिकार अब प्रत्येक राज्य की सरकार के पास में आ चुका है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? 105वें संविधान संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी? 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने मराठों को ओबीसी कोटे से आरक्षण प्रदान कर दिया था, लेकिन मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था और 102वां संविधान संशोधन को सही माना था। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी राज्य को अब पिछड़े वर्ग ओबीसी लिस्ट बनाने का कोई अधिकार नहीं है। तभी से लगातार 102वें संविधान संशोधन का विरोध हो रहा था और इसी कारण 105वां संविधान संशोधन करना पड़ा। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ है 105वां, इसके अंतर्गत ओबीसी वालों को क्या लाभ मिलने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। अब इस नए कानून से 671 जातियों को फ़ायदा मिलेगा और राज्य सरकारें अपनी मर्जी से अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी में शामिल करके नौकरी और शिक्षा में आरक्षण दे पाएगी। ये थे लाभ। अब हम देख लेते हैं सवाल। अगस्त 2021 में किया गया 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो जो ये संविधान संशोधन है 105वां, ये किससे संबंधित है? ये है ओबीसी आरक्षण से संबंधित। अगला सवाल है 105वां संविधान संशोधन के तहत ओबीसी सूची बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? राज्य सरकारों को। हमारा अगला सवाल है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। अब एक बार भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। भाग 20 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। जो इसमें 3 विधियां हैं वो निम्नलिखित है। वो कौन कौन सी है? पहली विधि का नाम है साधारण विधि द्वारा संशोधन, साधारण विधि के द्वारा संशोधन। अगली विधि का नाम है संसद के विशेष बहुमत द्वारा और तीसरी विधि का नाम है संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति के द्वारा संशोधन। तो दोस्तों ये थी 3 विधियां। अगला सवाल है अभी तक भारतीय संसद में कितने संविधान संशोधन विधेयक लाए जा चुके हैं? तो कितने संविधान संशोधन विधेयक लाए जा चुके हैं? तो इसका सही जवाब होगा 127। अगला सवाल है संविधान संशोधन विधेयक सबसे पहले किस संसद में लाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा किसी भी सदन में। यह लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है भारतीय संविधान के प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? जो पहला संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? 1951 में। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? तो जो 9वीं अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों ये थे 105वें संविधान संशोधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डेली करंट अफेयर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की जानकारी के लिए आप अपने चैनल सुबोध ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।